हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लाई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पर्सन आपकी क्या बातें सोचकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूवर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, तो मेल फीमेल सभी देख सकते हैं अपने अपने पार्टनर के लिए। और आप किसी भी रिलेशनशिप में हों, आप हस्बैंड वाइफ हों, गर्लफ्रेंड हों, बॉयफ्रेंड हों, आप सोलमेट जर्नी में हों, जो भी आपका रिलेशनशिप हो, आप उसको सोच के उस पर्सन को याद करके मन ही मन उस पर्सन की छवि को देखकर इस रीडिंग को देखिएगा। आपको आपके आंसर्स ज़रूर से मिलेंगे। तो देखते हैं कि कल रात सोने से पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच कर रोमांटिक हो रहे थे। आपके ऐसे कौन से थॉट थे जो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला निकल कर आया है मैसेज वो ये है कि कल आपके पर्सन नॉस्टैल्जिया में थे। मतलब जब आप दोनों की पहली मुलाकात हुई होगी, जब आपको देखकर उनको कुछ हुआ, ऐसा उनको एक आकर्षण फील हुआ आपके प्रति, उनको एक मैग्नेट पुल लगा आपकी ओर, उनको लगा कि आपके अंदर कोई ऐसी मैग्नेट पावर है जिसकी वजह से वो आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। और उस वक्त उनकी माइंड बॉडी सोल बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गई थी आपको देखकर। मतलब आपको देखकर वो पता नहीं कहाँ खो गए थे। उनको खुद नहीं पता कि उस वक्त उन्होंने क्या फील किया। वो चीज़ कल रात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उस वक्त मुझे क्या हो गया था, उस वक्त मैं कहाँ चला गया था। क्या वो एक ऐसा लम्हा था कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति समाधि में चला जाता है, तो शायद वही मोमेंट होगा कि आपको देखकर उनको अपनी सुध बुध नहीं रही। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा तो बस देखते ही रहे। उनको ये लग रहा था कि आपके जितना खूबसूरत उन्होंने पर्सन कोई नहीं देखा, या अगर मेल हैं हमारे तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर ये सोच रही थी कि आपके जैसा हैंडसम उन्होंने पहले नहीं देखा। वो एक खिंचाव आपकी ओर फील कर रहे थे। बेशक आप दोनों ने एक दूसरे से हाय हेलो की हो और फिर अपने अपने घर चले गए हों, लेकिन फिर भी आप उनके माइंड में चलती रहीं कंटिन्यूअस। उन्होंने ये भी सोचा कि किस तरीके से फिर उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए आपकी जासूसी करवाई, आपके बारे में पता चलवाया, आपका नाम जाना, आपके घर वालों के बारे में जाना, आपके बारे में उन्होंने जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती थी उसके लिए उनके फ्रेंड्स उनसे एक अच्छी खासी ट्रीट लेते थे। वो सारी चीज़ें आपके पर्सन कल सोच रहे थे। सोने से पहले उन्होंने आपके बारे में काफ़ी बातें रिमाइंड की, जो पुराने आप लोगों ने क्षण बिताए हैं साथ में। हो सकता है कि आपने आपके पर्सन को कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें खाने को मना किया हो, मतलब खाने या पीने को। हो सकता है आपने उनको सिगरेट पीने के लिए मना किया हो सकता है कि वो कभी अल्कोहल ले लेते हों, कभी कभार तो आपने वो मना किया हो। तो वो कल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपकी उस एनर्जी को। वो ये सोच रहे थे कि आप कितने पैशनेट होकर उनकी देखभाल करती थी। कल रात वो ये सोच रहे थे कि काश आप उनके पास होती और वो आपके फोरहेड को किस कर लेते। कल वो बहुत रोमांटिक हो रहे थे सारी बातों को सोचकर। उनकी ये सोच थी कि वो काश आपके साथ होते। यहाँ पर इतनी सारी वैक्स ने आकृतियाँ बनाई हैं मेल और फीमेल की, कि कल आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पर थी।
और इसीलिए मैंने आज पिंक कलर का कैंडल भी चुना था रीडिंग के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको शायद विजिबल हो रहे हों, एक मेल और फीमेल दोनों ही बैठे हुए हैं और एक दूसरे के, जो मेल है वो फीमेल के फोरहेड को किस कर रहा है, इस तरह का बनकर आया है। देखिए ये भी वही है। तो कल रात उनकी बहुत रोमांटिक फीलिंग थी आपके लिए। हो सकता है कि हमारे व्यूवर्स को भी कुछ अजीब सा फील हुआ हो, कुछ घबराहट सी फील हुई हो, या कुछ ऐसा लगा हो कि आप बार बार अपने पर्सन को याद कर रही हैं। अगर आपको ये लगा है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको याद कर रहे थे और उनकी जो वाइब्रेशन थी, उनकी जो एनर्जी थी, वो आपके पास आ रही थी। इसलिए आप कल रात को कुछ अजीब सा फील कर रहे होंगे, कुछ घबराहट सी आपको महसूस हो रही होगी। आपके पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं। कंप्लीट पैकेज मीन्स मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर इतनी पैशनेट एनर्जी है लाइफ को जीने की। आप काफ़ी हद तक अच्छे लेवल की या तो एथलीट रह चुकी हो, या फिर आप स्टडी में इतनी बेटर रही हो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आपका नाम आता था। तो वो ये सोचते हैं कि मैं सोचता नहीं था कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनमें दिमाग भी होता है, लेकिन आपको देखकर उनका ये मिथ टूट गया। और जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी फीमेल पार्टनर ये सोचती थी कि लड़के सब ऐसे होते हैं कि फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं कि वीमेंस के अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आपको देखकर उनको ये लगता था और लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। आप फेमिनाइन एनर्जी को समझते हो कि एक लेडी कब आपसे क्या चाहती है। उनको पता है कि किसी भी औरत को इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये आपकी फीमेल पार्टनर सोच रही हैं। आपके पर्सन कल रात अपनी फर्स्ट डेट को याद कर रहे थे, जब आप पहली बार उनसे मिले। उस दिन को वो बहुत मेस्मराइज करते हैं। उस दिन आपने जो भी पहना था वो आज तक उनके दिमाग में बसा हुआ है। उस दिन आपने उनसे जो भी कहा वो आज तक उनके दिमाग में एज इट इज़ सेव है। तो कल रात वो वही सारी चीज़ों को जैसे कि रिप्ले कर कर के देख रहे हों, सोच रहे हों माइंड में। ऐसा चल रहा था कल उनके साथ। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना। बेशक मैं कभी कभी एरोगेंट हो जाता हूँ, थोड़ा सा ईगो आ जाता है मेरे अंदर, लेकिन तुम बहुत वाइज हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम प्लीज़ मेरा साथ देना। और एक सॉन्ग डाउनलोड हुआ है फ्रेंड्स उनकी ओर से आपके लिए, वो आप लोग सुनिएगा ज़रूर से। ये चैनल सॉन्ग है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो ये उनकी ओर से चैनल्ड मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है ये मैसेज, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। आपके पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो मेल है ये, इसके हाथों में एक बेबी बॉय जैसा मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। हालांकि वो इस बात को आप तक नहीं पहुंचने देंगे कैसे भी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको बता दिया तो आपके अंदर एकदम से उतावलापन आएगा और आप
थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो वो जो भी चीज़ें हैं अपने स्तर पर रख रहे हैं। कल उन्होंने बहुत देर तक सॉन्ग्स सुने हैं, आपको मिस किया है और आपकी पिक बार बार देखी है। बेशक आपको ये लग रहा हो कि मेल बिल्कुल फीलिंग्स से दूर होते हैं, उनके अंदर कोई पेन, कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात नहीं होते हैं, लेकिन कल आपके पर्सन को, कल रात उनको बहुत बहुत जज्बात उमड़ रहे थे आपके लिए, बहुत जज्बाती हो रहे थे वो। वो अपनी मदर को आपके बारे में बताते हैं और उनसे आप हेल्प मांगते हैं, आपके लिए, अपने लिए उनसे हेल्प चाहते हैं। कल रात आपके पर्सन आपकी स्माइल पर बहुत फोकस कर रहे थे। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स के लिप्स बहुत अच्छे हों, बाल बहुत अच्छे हों, तो वो कल आपकी खूबसूरती को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में थे। बीती बातें रह रह कर उनके मानस पटल पर अंकित हो रही थी, बीती बातें रह रह कर उनको याद आ रही थी। हो सकता है कि वो कुछ दिनों के अंदर आपसे बात करें, आपको मैसेज सेंड करें। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन कल रात आपके लिए क्या डीप फीलिंग सोच रहे थे, क्या डीप रोमांटिक थॉट थे उनके। अब देख लेते हैं कि वो आपको क्या चैनल्ड मैसेज बोलना चाहते हैं। ये मैसेजेस मेरे हैंड रिटन हैं। ओके, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, बताएं हमारे व्यूअर्स पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे गिर गए हैं, इतने नहीं लूँगी। आई लेट गो ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर, आई फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके बीच में पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी गिले शिकवे हुए हैं वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों बस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो कि आज आप दोनों क्या कर रहे हो। सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, सुनिएगा। यूं सबनबी पहले नहीं थी चांदनी, ये आपके लिए मैसेज है उनका। किस्मत हमें साथ लाई है, आपसे कह रहे हैं या कह रही हैं कि किस्मत आप दोनों को साथ लेकर आई है। ये बात सच है फ्रेंड्स, बिना ईश्वर की इच्छा के कोई किसी से नहीं मिलता और बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता तक नहीं हिलता। तो जो हो रहा है वो सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू, लेट इट गो। तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, या आपको किस तरीके से देखते हैं, उसको लेट गो करिए। बस उनकी नज़रों में आप अच्छे इंसान हो, वो ये जानते हैं। आई लव यू सो मच, डीप लव फॉर यू। तो देखिए फ्रेंड्स, कल वो बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे थे, ये इस बात का प्रमाण है। आई लव यू सो मच, डीप लव फॉर यू। तो कल रात वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे आपके लिए ये पैशनेट एनर्जी, इसलिए ये मैसेजेस निकल कर आए हैं आज। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं, ये सॉन्ग है, ज़रूर से सुनिएगा मैसेज सॉन्ग उनका। यू आर द वन फॉर होम आई केयर द मोस्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर इस धरती पर सबसे ज़्यादा
जिसकी केयर मैं करता हूँ या करती हूँ, तो वो आप हो। देखिएगा कल की एनर्जी से कितने रिलेटेड सॉन्ग आए हैं। एक मुलाकात हो, तू मेरे साथ हो, जीने की वजह, तुम बनो, तुम बनो। तो वो एज ए लाइफ पार्टनर आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। आंखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं हो गया हूँ। मैंने कहा था फ्रेंड्स, रीडिंग में भी निकल कर आया था कि आपकी आंखें, आपके बाल, आपके लिप्स, क्या क्या कहूँ मैं, सुंदरता की दीवाने हैं आपके। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फीलिंग उनकी आ रही है, ऑब्सेस्ड एनर्जी। यू मे नॉट बी माई फर्स्ट लव बट यू विल बी माई लास्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम मेरा पहला प्यार नहीं हो, लेकिन तुम मेरा आखिरी प्यार हो, ये श्योर है। यू इंस्पायर बिलीव इन मी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको इनक्रेज करती हो, जो काम करते हैं वो उसमें आप उनको प्रोत्साहित करती हो, आप उनको मोटिवेट करती हो और बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं खुद पर भरोसा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। वी विल मीट सून। देखिएगा थर्ड मैसेज है ये, उनकी कल रात की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ। वी विल मीट सून, वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से। फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन आपको शिद्दत से याद कर रहे हैं। यू हैव मी, वो कह रहे हैं कि आपने उनका दिल अपने पास रखा है, आपने उनका दिल चुराया है। तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अभी इस वक्त, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट करे, इन्जॉय किया हो आपने तो लाइक करिएगा वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं डियर, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।